दुग्ध उत्पादन में किसानों की आय बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन की योजना लाया है और उसके तहत बिहार में वेटनरी कॉलेज के जो डॉक्टर और वैज्ञानिक हैं पूरे बिहार में देशला दूध उत्पादन को किस तरह बढ़ाया जाए उसको लेकर अग्रसर है और पूरे बिहार के जिलों में जा जाकर किसानों को जो दूध उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी हो उसको लेकर पहुंच रहे हैं। हम अभी पटना जिले के दनियामा में पहुंचे हैं। यहाँ जो एक फार्म हाउस है और यहाँ लगभग 200 साहिवाल गाय हैं। ये शाही जो कहा जाता है कि देशला गाय में सबसे उत्तम क्वालिटी का साहिवाल गाय होता है और यह मुख्य रूप से पाकिस्तान का देशला गाय जो होता है वो उस प्रजाति के होते हैं। पूरे देश में राजस्थान और पंजाब में सबसे ज़्यादा साहिवाल गाय पाए जाते हैं, लेकिन बिहार में भी साहिवाल गाय को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिए बिहार सरकार का पशु विश्वविद्यालय जो है पूरी अक्सर है। दनियामा में पिछले कई सालों से साहिवाल गाय का फार्म खुला हुआ है, तो कई राज्य के कई जिलों में भी है। किस तरह साहिवाल गाय को ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसका दूध उत्पादन में वृद्धि हो उसको लेकर हम बात करेंगे। वेटनरी कॉलेज के वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत जी हैं। सर, आप यहाँ दनियामा में आए हैं, क्या कुछ करना है और क्या तैयारी है? जी, सबसे पहले सभी को नमस्ते। और ये हम लोग अभी यहाँ डॉक्टर रंजीत ऑर्गेनिक फार्म जो है इनका ट्रेनिंग सेंटर भी है, तो हमसे संपर्क में आए थे इनका मैं जब फार्म देखा तो मुझे बहुत खुशी हुई कि देसी गोवंश को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हमने अपने यूनिवर्सिटी के ऑफिसर्स, हमारे डीन हैं डॉक्टर जे.के. प्रसाद, उनसे बात की तो वो लोग सब रेडी हुए। हमारे वाइस चांसलर पुराने जो डॉक्टर रामेश्वर सिंह थे और अभी जो डॉक्टर दुनिया राम सिंह जी हैं, उन लोगों ने सहमति व्यक्त की कि हम इस फार्म को एक मॉडल फार्म की तरह विकसित कर सकते हैं साहिवाल के लिए। तो उसके लिए काम शुरू किया और यहाँ पे डॉक्टर मूलचंद पाल हैं, वो पर्यवेक्षक की तरह काम करते हैं, उनके सानिध्य में हम लोग काम कर रहे हैं। और डॉक्टर मनोज हैं BLDA की तरफ से, वो भी आए हुए हैं। तो ये सब टीम बना के हम लोग आए हुए हैं। अभी हमारी टीम में हैं डॉक्टर शीतल हैं, डॉक्टर सिंघल हैं और डॉक्टर आजाद। आज करना क्या है? आज हम लोग आए हैं एम्ब्रियो ट्रांसफर करने। एम्ब्रियो ट्रांसफर एक तकनीक है। अभी हम लोग क्या होता था पहले कि एम्ब्रियो गाय में ही बना के उसको अलग अलग गायों में डालते थे, लेकिन अब हम लोगों ने फील्ड लेवल पे भी IVF तकनीक की कर रहे हैं। जैसे ह्यूमन में IVF तकनीक होती है, उसी तरह हम लोग वेटनरी फील्ड में मतलब एनिमल में भी IVF कर रहे हैं। तो IVF तकनीक क्या है कि हम लैब में ही भ्रूण बना लेते हैं 7 दिन का और 7वें दिन ले जाके गायों में डाल देते हैं। जब गायों में हम डाल देते हैं तो उसके बाद हम प्रेगनेंसी चेक करते हैं, 2 महीने बाद उसमें कंसेप्शन आता है। तो ये हमारी जो तकनीकी है प्रयोगशाला से लेकर अब ज़मीनी स्तर पे आ चुकी है। तो हम इस फार्म पे आए हैं। आज हमने 20-21 जानवर सेलेक्ट किए हैं, उनमें हम डालेंगे एम्ब्रियो, लैब में बना हुआ एम्ब्रियो डालेंगे। इससे फायदा होगा कि साफ शब्दों से बताइए कि दर्शक समझ सके कि दर्शकों को ये फायदा होगा कि जैसे आप चाहते हैं कि आपके पास मान लीजिए 20 या 25 लीटर वाली कोई गाय है साहिवाल, तो लेकिन 25 लीटर की गाय से केवल साल में एक बार एक बच्चा ले सकते हैं। लेकिन जो IVF तकनीकी है उससे साल भर में कम से कम 30-40 बच्चे उसी गाय से ले सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल होगा कि हम उसके जो अंडे निकाल के लैब में डेवलप करते हैं एम्ब्रियो, अच्छी क्वालिटी का सीमन डालकर, और उस एम्ब्रियो को हम अलग अलग कम दूध देने वाली गायों में या रिसिपिएंट गायों में, जो हमारी एक तरह से ढाई माँ बोलते हैं, उनको सरोगेट मदर बोलते हैं, उनमें डालकर हम तेजी से उसी एक, मान लीजिए आपके पास 20 लीटर की पूरे बिहार में 25 लीटर की साहिवाल 5-7 बची हैं, मान लीजिए इसको, तो उन 5-7 गायों से हम एक साल में कम से कम सैकड़ों गाय पैदा कर सकते हैं। तो ये बहुत सिंपल माना जाता है कि साहिवाल गाय तो क्वालिटी तो अच्छी होती है, लेकिन वो बहुत कम दूध देता है, 4 किलो 5 किलो। आप कह रहे हैं कि 18 बेच, तो वो कैसे होता है? नहीं, देखिए साहिवाल जो एवरेज साहिवाल का प्रोडक्शन है 10 से 12 लीटर है, लेकिन कुछ गायें हैं जो बहुत अच्छी हैं। वही बात मैं कर रहा हूँ कि जो गायें 18-20 लीटर तक दूध दे रही हैं, उन्हीं गायों को हमें बढ़ाना है, ना कि जो 4-5 लीटर दे रहे हैं उनको हम क्यों बढ़ाएंगे। तो सब इस तकनीक का सबसे ज़्यादा फायदा यही होता है कि हम इस तकनीक के द्वारा 18-20-25 लीटर। पूरे बिहार में क्या दूध उत्पादन को लेकर क्या है? पूरे बिहार में जो दुग्ध उत्पादन का अभी जो सिनेरियो चल रहा है उसको देखते हुए हम लोग ने ये बीड़ा उठाया, हमारे विश्वविद्यालय ने भी, कि हम इस तरह से एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करके जो भी हमारे गौवंश बहुत कम दूध देने वाले हैं
उनमें भ्रूण अगर अच्छी क्वालिटी डालेंगे तो आने वाले जो नस्लें हैं, वो जनरेशन है, वो धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। तो आप देखेंगे 8-10 सालों में बिहार, मैं आशा करता हूँ कि अन्य राज्यों, यूपी, महाराष्ट्र, इन सब जैसे राजस्थान को भी पछाड़ सकता है। तो इसके पास दूध पोटेंशियल उत्पादन बहुत है। में बिहार पछाड़ सकता है, ये डॉक्टर दुष्यंत का कहना है। और ये जो फार्मिंग है यहाँ जो चलाने वाले हैं डॉक्टर के, क्या आप हैं सर, डॉक्टर मूलचंद पाल, इनकी देख रेख में कितनी गाय हैं आपके यहाँ? पहले ये अभी हमारे पास 200 गाय हैं, जो कि अभी दूध की मात्रा जो है कम है, पर हम इसको अपग्रेड करके एम्ब्रियो के माध्यम से, आईवीएफ के माध्यम से दूध की जो आने वाले बच्चे हैं उससे हम ज़्यादा दूध लेंगे, इस पर काम कर रहे हैं। और आने वाले 1 से 2 साल में लगभग मान के चलिए कि हम लगभग 200 हीफर यहाँ तैयार करेंगे एम्ब्रियो बार्न, जिससे कि हम फील्ड में भी लोगों को प्रोवाइड करेंगे, किसानों को भी इसका लाभ होगा और दूध उत्पादन बिहार में बढ़ेगा, पटना में बढ़ेगा और इसको और ज़्यादा हम एक्सप्लोर करके फार्मिंग कराएंगे। अच्छा, अभी माना था साहिवाल गाय का दूध काफी कीमती होता है, क्या रेट अभी पड़ता है और इससे फायदा क्या है? एक्चुअली क्या है कि प्योर ब्रीड साहिवाल की बहुत कम है और इसके दूध में A2 मिल्क होता है। A2 कैसीन मिल्क जो होता है ये बेनिफिट देता है आदमी को। इसके जो फैट ग्लोबुल होते हैं बहुत ही माइक्रो उसमें होते हैं, जिससे कि ये सुपाच्य अच्छा होता है। तो जिसकी वजह से साहिवाल गाय के दूध की डिमांड ज़्यादा है, पर इनकी संख्या कम है। अब इस दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसकी ज़्यादा दूध देने वाली जो गाय हैं उनसे एम्ब्रियो तैयार करके कम दूध में डाल करके, कम दूध देने वाली गायों में डाल करके जल्दी से बच्चा तैयार करेंगे। प्रोटीन ज्यादा होता है? प्रोटीन नहीं, कैसीन प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन की मात्रा जो उसके जो फैट ग्लोबुल होते हैं बहुत छोटे होते हैं, जिसकी वजह से बहुत अच्छे से सुपाच्य है वो। तो A2 मिल्क के चक्कर में और ये बेनिफिट देता है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है, इसलिए इसका दूध कीमती है और इनकी संख्या कम है। क्या रेट पड़ता है? अभी लगभग कम संख्या होने की वजह से 80 से लेकर 100 रुपये लीटर तक ये दूध मिल पा रहा है और भी बड़ी मुश्किल से सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। अब आपका 200 गाय अभी लग रहा है? हाँ, दूध दे रही हैं हमारी 200 नहीं, कुछ लग रही हैं, कुछ प्रेग्नेंट हैं, कुछ हीफर हैं, कुछ तैयार हो रही हैं। छोटे बड़े मिलाकर के मिल्किंग में हमारे पास लगभग 40 से 45 गाय हैं इस समय। हम भी सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं पूरे पटना में और डिमांड दूध की ज़्यादा है। अब हम इस टेक्निक के माध्यम से आने वाले 2 साल 3 साल में हम सप्लाई दे पाएंगे पूरा। क्या नाम बताएं? डॉक्टर मूलचंद पाल। डॉक्टर मूलचंद पाल है, जो कि ये यहाँ लगभग 200 साहिवाल गाय है। उन्होंने बताया कि 45 से 50 गाय जो अभी दूध दे रही है और हम पटना में पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ जो काफ़ी संख्या में साहिवाल गाय हैं। और मूलचंद पाल ने बताया कि अब बहुत जल्द जो नए तकनीक से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दूध दे सकें, क्योंकि अब जो इससे बछड़े जो तैयार होंगे वो 18 से 20 किलो के दूध देने वाले बछड़े होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बछड़ा तैयार होंगे। तो ये जो है पटना वेटनरी कॉलेज की तैयारी है और जो केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत काम किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब ने यह भी बताया कि आने वाले 8 से 10 सालों में महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश जो दूध उत्पादन के मामले में आगे हैं उसको भी हम पछाड़ सकते हैं। परमानंद सिंह, एबीपी न्यूज़, पटना।